अध्याय 3। जीसस जब यरूशलेम में थे तब फेरिसी संप्रदाय के एक उच्च पदाधिकारी, जिनका नाम निकोदेमस था और जो खुद यहूदियों के शासक और इजराइलियों के धर्मगुरु थे, जीसस से उनके उपदेश की जानकारी लेने के लिए आए। उन्होंने ये मान लिया था कि जीसस को परमात्मा ने भेजा है, इसलिए वे उन्हीं के मुंह से उनका उपदेश सुनना चाहते थे। निकोदेमस आम फरीसियों की तरह जीसस के विरोधी तो नहीं थे, लेकिन वे खुलेआम जीसस के पास नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वे रात को उनसे मिलने आए और उनसे कुछ सवाल किए। जीसस ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य दोबारा ना जन्मे तो वह परमात्मा का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने जीसस से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तब कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जीसस ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य ना करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा दोबारा जन्म लेना आवश्यक है। यहां जीसस निकोदेमस को समझाते हैं कि अगर तुम परमात्मा का साम्राज्य देखना चाहते हो तो तुम्हें फिर जन्म लेना होगा। हालांकि निकोदेमस खुद इजराइल के धर्मगुरु थे, पर वे केवल धर्म की औपचारिकता को ही महत्व देते थे। स्वाभाविक है कि जिसे तनिक भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, उसे पुनर्जन्म असंभव जान पड़ता है। इसलिए उनकी वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसी आम इंसानों की होती है, और वे पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है? फिर से जन्म के लिए कोई दोबारा तो गर्भ में नहीं जा सकता। जीसस उन्हें समझाते हैं कि उनके फिर से जन्म का मतलब रूहानी पुनर्जन्म है, न कि शरीर का दोबारा जन्म, जैसा कि निकोदेमस भूल से समझ रहे हैं। उसी बात को सामान्य भाषा में बताते हुए जीसस फिर कहते हैं, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वे उनका ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि जिस नए जन्म की वे चर्चा कर रहे हैं वह शब्द से जन्म लेना है, और पानी से जन्म लेने का मतलब है उस जीवन जल से, उस अमृत से जन्म लेना है जो हम सबके अंदर है। इसलिए आत्मा से जन्म लेने का मतलब शब्द, नाम या होली गोस्ट से जुड़कर एक नया जन्म लेना है। इस तरह इस सारी चर्चा का संबंध उस दीक्षा से है जो किसी व्यक्ति को तब दी जाती है जब उसे परमात्मा के पास वापस जाने के मार्ग पर डाला जाता है। संक्षेप में, यही फिर से जन्म लेना है। जिस तरह इस संसार में जन्म लेने के बाद हमारे शरीर का विकास होता है, उसी तरह दीक्षा या बपतिस्मा पाने यानी रूहानी जन्म लेने के बाद हमारी आत्मा का विकास होता है। जीसस निकोदेमस को जो कुछ समझाते हैं वह सभी संतों के उपदेश से मेल खाता है। संतों का उपदेश है कि ध्वनि और प्रकाश सभी के अंदर है, और उनका अनुभव आंखों के आंतरिक केंद्र बिंदु पर किया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आत्मा और मन का स्थान दोनों आंखों के केंद्र बिंदु यानी तीसरे तिल में है। अपने अंदर के प्रकाश को देखने और ध्वनि को सुनने के लिए हमें अपने ध्यान को इसी केंद्र पर एकाग्र करना होता है। जीसस के वचन हैं, यदि कोई मनुष्य दोबारा ना जन्मे तो वह परमात्मा का राज्य नहीं देख सकता, और जब तक कोई मनुष्य जल से और शब्द से ना जन्मे तब तक वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम उनके इन कथनों की तुलना जॉन द बैप्टिस्ट के इन शब्दों से करते हैं जो उन्होंने पादरियों और लीवाइट्स को जवाब देते समय कहे थे, मैं जल से बपतिस्मा देता हूं, तो हम देखते हैं कि जॉन वास्तव में वही कह रहे थे जो जीसस ने बाद में परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए जरूरी बताया। आत्मा की दो शक्तियां हैं,
एक अंदर देखने की और दूसरी अंदर सुनने की। कुल मालिक ने ध्वनि और प्रकाश हम सभी के अंदर रखे हैं, लेकिन अपने इस देह रूपी मंदिर में न तो हम उस प्रकाश को देख पाते हैं और ना ही उस ध्वनि को सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे और परम पिता के बीच में अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर हमें हाड़ मांस के इस शरीर से मोह है, तो हमारा पुनर्जन्म हमेशा हाड़ मांस के शरीर में ही होता है। लेकिन अगर हमारा अंदर शब्द से लगाव है, तो हमारा पुनर्जन्म भी रूहानी होता है। यदि हम विषयों के मोह में फंसे रहते हैं, तो हम फिर से भौतिक संसार में ही जन्म लेते हैं। लेकिन शब्द से जुड़ जाने पर हमें परमात्मा के घर में जन्म मिलता है। शांति हमको तब ही मिलती है जब हम शब्द रूप हो जाते हैं। यही नया जन्म, रूहानी जन्म लेना है। जब कोई संत महात्मा हमें दीक्षा देकर हमारे नए जीवन का आरंभ करते हैं, तब वे हमें अपनी चेतना की धारा को आंखों के केंद्र बिंदु यानी तीसरे तिल पर लाने की युक्ति बताते हैं, जहां हम शब्द धुन को सुन सकते हैं और प्रकाश को देख सकते हैं। शब्द धुन और प्रकाश के सहारे ही हम रूहानी मार्ग पर चलते हुए परम पिता के घर पहुंचते हैं। इसलिए जिस दिन हमें दीक्षा मिलती है, उसी दिन से हमारे आध्यात्मिक विकास का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर जीसस ये बात और भी खोलकर समझाते हैं। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम केवल उसकी आवाज सुनते हो, परंतु तुम नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई शब्द से जन्मा है वह ऐसा ही है। वे बताते हैं कि शब्द से जन्म लेने से क्या मतलब है। वे कहते हैं कि जब तुम अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर ले आते हो और मन को वहां स्थिर कर लेते हो, तो तुम्हें अपने अंदर एक आवाज सुनाई देती है, जो शुरू में बहती हवा की आवाज जैसी लगती है। तुम्हें पता नहीं चलता कि वो आवाज किधर से आ रही है, दाहिनी तरफ से आ रही है या बाईं तरफ से आ रही है, ऊपर से आ रही है या नीचे से आ रही है। जब तुम उस आवाज को सुन पाते हो और उस प्रकाश को देख पाते हो, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा शब्द से जन्म हो गया है। यही नया जन्म, रूहानी जन्म लेना है। शब्द से जन्म लेने का अर्थ है शब्द से, उस शब्द की धारा से जो हम सबके अंदर मौजूद है, संपर्क करना। लेकिन हम उस शब्द धुन से तब तक कोई संपर्क नहीं कर सकते जब तक हम अपनी चेतना को आंखों के केंद्र में इकट्ठा करके वहां अपने मन को स्थिर नहीं कर लेते। शुरू शुरू में ये आवाज, शब्द की आवाज, बहती हुई या तीव्र गति से चलती हुई हवा की सी प्रतीत होती है। हम इसे सुनते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यह किस दिशा से आ रही है, ऊपर से आ रही है या नीचे से, बाईं तरफ से आ रही है या दाईं तरफ से। जब हम अपने आप को इस आवाज से जोड़ लेते हैं, तो यह हमें अपने स्रोत, खुद कुल मालिक तक पहुंचा देती है। नया जन्म लेने का अर्थ है उस शब्द से जुड़ना। जो कोई शब्द से जन्मा है वह ऐसा ही है का यही मतलब है। निकोदेमस ने उसे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? जीसस ने जवाब में उससे कहा, तुम इज़राइल के गुरु हो और फिर भी क्या इन बातों को नहीं समझते? निकोदेमस अभी भी हैरान थे और पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि वे इज़राइल के धर्मगुरु थे, पर वे केवल कर्मकांड और धार्मिक रीतियों में ही उलझे रहते थे। उन्हें अपने अंदर कोई रूहानी अनुभव नहीं हुआ था। उस समय के लोग रूहानी सत्य खो बैठे थे। हालांकि मोजिस और कुछ नबी, जिनका बाइबल में जिक्र है, रूहानियत के जानकार थे और उन्होंने उसी सत्य का उपदेश दिया था। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस के समय से पहले किसी ने भी उस मूल और अनंत सत्य को पुनः उजागर नहीं किया था, जो यहूदियों को मोजिस से मिला था, लेकिन
जो समय बीतने के साथ लुप्त हो गया था। निकोदेमस को गुरु पद प्राप्त था और इज़राइल के लोग उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से प्रबुद्ध एक ऐसा महात्मा मानते थे जिनसे वे अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता की आशा कर सकते थे। लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाले असली रूहानी मार्ग को तो पादरी और आम लोग बहुत समय पहले ही भूल चुके थे। इसलिए जब जीसस ने सच्चा रूहानी मार्ग निकोदेमस को समझाया तो पहले तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने जीसस की शिक्षा ग्रहण कर ली। निकोदेमस इज़राइलियों के एक ऐसे धर्मगुरु थे जिन्हें कोई निजी रूहानी अनुभव नहीं था। उनके कोई पूर्ण गुरु नहीं थे, इसलिए उन्हें वह रूहानी ज्ञान मिला ही नहीं था। जीसस उसी लुप्त रूहानी ज्ञान को पुनः प्रकाश में लाने के लिए आए थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जो हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, लेकिन तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही हैं और जब तुम उन पर विश्वास नहीं करते, तब यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? जीसस यहां निकोदेमस को विश्वास दिलाते हैं कि वे सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, केवल वही कहते हैं जो उन्होंने खुद अपने अंदर देखा और अनुभव किया है। गुरु के उपदेश का आधार निजी अनुभव होता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं। वे धर्म ग्रंथों का हवाला जरूर देते हैं, पर केवल इसलिए कि हमें अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार उनके बताए रूहानी मार्ग को समझने में मदद मिले और यह साबित हो जाए कि सभी संतों का उपदेश एक ही है। सभी संत जीवित गुरु की जरूरत पर जोर देते हैं, जिनके मार्गदर्शन के बिना हम उनके उपदेश का पालन करना शुरू भी नहीं कर सकते। फिर निकोदेमस को सावधान करते हुए क्राइस्ट कहते हैं, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं, तब भी आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। अगर आपको मेरी कही हुई दुनियावी बातों के संबंध में इतने संदेह हैं, तो जब मैं आपसे अपने परम पिता के और दूसरे रूहानी विषयों के बारे में बात करूंगा, तब आप कैसे विश्वास करेंगे? जब हमें सौभाग्य से एक पूरे गुरु से दीक्षा मिल जाए और वे हमें इस मार्ग पर ले आएं, तो हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। केवल वे ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि वे एक ही नजर में भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। हम लोग तो इस दुनिया की समस्याओं से ही घबरा जाते हैं। फिर हम कैसे जान सकते हैं कि रूहानी तरक्की की दृष्टि से हमारी भलाई किसमें है? निकोदेमस को और सबूत देते हुए क्राइस्ट फिर कहते हैं, कोई भी ऊपर स्वर्ग में नहीं पहुंचा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा है, स्वयं मनुष्य का पुत्र भी नहीं जो अब स्वर्ग में है। जीसस कहते हैं कि जब तक किसी ऐसे गुरु से मिलाप नहीं होता जिसे परमपिता ने भेजा हो, तब तक कोई वापस परमपिता के पास नहीं जा सकता। यहां तक कि क्राइस्ट भी, जो मनुष्य का पुत्र थे, तब तक परमपिता के पास वापस नहीं जा सके थे जब तक परमपिता के भेजे जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, एक मनुष्य परमात्मा की ओर से आया, उसका नाम जॉन था। वास्तव में गुरु को भी गुरु बनने से पहले गुरु की जरूरत होती है। जो भी परमपिता के पास वापस जाना चाहता है, उसे एक जीवित गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम केवल अपनी कोशिश से ही वापस जा सकते, तो क्राइस्ट या किसी और मुक्तिदाता को संसार में आने की कभी जरूरत ना होती। अतः जब तक हमें किसी ऐसे गुरु से दीक्षा नहीं मिल जाती जिसे परमपिता ने भेजा है, हम परमपिता के पास वापस नहीं जा सकते। यही विधाता का नियम है, जिसका उपदेश हर सच्चे गुरु ने दिया है। जिस प्रकार मोजिस ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊपर उठाया, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाना होगा, ताकि
जो कोई उसमें विश्वास करे उसका नाश ना हो और वह अनंत जीवन पाए। यहां क्राइस्ट कह रहे हैं कि हमें अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाना चाहिए कि हम इंद्रियों के अधीन ना रहकर शब्द के अधीन हो जाएं। जब तक हम मन और इंद्रियों के गुलाम हैं, जिन्हें बाइबल में भी सांप के रूप में चित्रित किया गया है, तब तक हम इस संसार की दलदल में ही फंसे रहते हैं। लेकिन ज्यों ही हम शब्द से जुड़ते हैं, हमारी भारी जंजीरें और बंधन ढीले पड़ जाते हैं। तब हम अपना ध्यान आंखों के केंद्र बिंदु में टिका सकते हैं और उसे तब तक ऊपर और ऊपर उठा सकते हैं जब तक हम उस शब्द में लीन नहीं हो जाते जो हमें परमपिता तक ले जाएगा। तब हमारा विनाश नहीं होगा, हमें फिर से जन्म और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम परमपिता के पास पहुंचकर अमर जीवन प्राप्त कर लेंगे। जीसस का एक और आदेश यह है कि अगर तुम्हारी भेंट किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो परमपिता के पास से आया है और जिसकी परमपिता तक पहुंच है, तो उसमें पूरा विश्वास रखो। विश्वास शब्द का यहां बड़ा गहरा अर्थ है। संत महात्मा में विश्वास करने का मतलब है कि हम ये पूरा विश्वास रखें कि वे परमपिता के पास से हमारे स्तर पर आए हैं, हमारे स्तर पर रहते हुए भी वे परमपिता के स्तर पर हैं और वे ही परमपिता के पास वापस जाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम उनके सभी आदेशों का पालन भी करें और अपने जीवन को उनकी शिक्षा के अनुसार ढालें। ये है गुरु में विश्वास रखना। किसी संत में विश्वास और आस्था रखने का अर्थ है उनकी शिक्षा पर चलना और परमात्मा की कृपा से एक नया जन्म पाना। क्राइस्ट कहते हैं, तब तुम्हारा विनाश नहीं होगा। अभी हमारा विनाश हो रहा है। हम एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर हमारे लिए तैयार रहता है। फिर मृत्यु आती है और जीवन और मृत्यु का एक और दौर शुरू हो जाता है। अभी हम एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहे हैं। लेकिन जब हमें किसी संत महात्मा में आस्था और विश्वास हो जाता है और हम उनके उपदेश के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब उनसे मिली दीक्षा हमें एक नया जन्म, एक रूहानी जन्म दे देती है और हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमें फिर जन्म और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, जहां हमें अमर जीवन मिल जाता है। क्योंकि परमात्मा को संसार से इतना प्रेम था, उसने इसे अपना इकलौता प्रिय पुत्र प्रदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन पाए। जीसस यहां ये संकेत करते हैं कि परमात्मा ने अपने प्रिय पुत्रों को हमें उसके पास ले जाने का विशेष अधिकार दिया है। अन्य किसी के पास ये विशेष अधिकार नहीं है। ये प्रिय पुत्र कौन हैं? ये वे पुत्र हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षित होकर अपने अंदर प्रकाश का अनुभव किया है, जो इस शरीर में रहते हुए परमपिता के स्तर पर पहुंचे हैं और जिन्हें परमपिता से आदेश मिला है कि जो आत्माएं उन्हें सौंपी गई हैं, उन्हें परमपिता के पास वापस ले जाएं। इस तरह वे उसके प्रिय पुत्र हो गए हैं, जो हमें परमपिता तक पहुंचा सकते हैं। अक्सर लोग ये पढ़कर चकरा जाते हैं कि परमात्मा ने अपना इकलौता प्रिय पुत्र प्रदान कर दिया। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, संभव है कि ओनली यानी इकलौता शब्द का स्थान बदल दिया गया हो, जिससे अपना इकलौता पुत्र पढ़ा जाता है। अगर ओनली शब्द हिज से पहले लगाया जाए तो ये कथन बाइबल के सभी परमात्मा के पुत्रों के संबंधित कथनों से मेल खाता है और संसार के सभी संतों के उपदेश के अनुकूल भी है। परमात्मा का केवल एक ही प्रिय पुत्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि संसार में हर समय
परमात्मा के प्रिय पुत्र मौजूद होते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट भी परमात्मा के एक प्रिय पुत्र थे। जैसा कि सेंट जॉन कहते हैं, एक मनुष्य परमात्मा की ओर से आया, उसका नाम जॉन था। वे परमात्मा के पास से हमारे स्तर पर आए थे। उनकी पहुंच परमपिता तक थी और वे उसके प्रिय पुत्र थे। मोजिस तथा अन्य कई संत महात्मा परमपिता के प्रिय पुत्र थे, लेकिन वे सब केवल जीते जी ही, शरीर में रहते हुए ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते थे। वे केवल उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन कर सकते थे जिनका उनसे मिलाप उनके जीवन काल में हुआ था और जिन्हें उन पर विश्वास था, जो उनके उपदेश का पालन करते थे और जिन्होंने उनसे दीक्षा लेकर नया जन्म पाया था। केवल ऐसे ही लोग संतों से रूहानी मार्गदर्शन पा सकते थे। वे स्वयं भी प्रकाश की संतान, प्रकाश स्वरूप परमपिता के प्रिय पुत्र बन सकते थे और वापस जाकर परमपिता में विलीन हो सकते थे। अफसोस की बात है कि क्राइस्ट ने खुद बाइबल नहीं लिखी और ना ही क्राइस्ट या किसी और ने उनके वचन तभी लिखे जब उन्होंने प्रवचन दिए। उन्हें सूली पर चढ़ा दिए जाने के बहुत समय बाद उनके प्रवचनों को लिखित रूप दिया गया। उनका अनुवाद भी एक भाषा से दूसरी भाषा में कई बार हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उनके मूल उपदेश में से बहुत कुछ खो गया है। यही कारण है कि बाइबल के एक एक शब्द की व्याख्या उस तरह नहीं की जा सकती जिस तरह हम एक कानून की किताब की करते हैं। परमात्मा ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा था कि वह संसार को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति पाए। जो मनुष्य उस पर विश्वास करता है उसे दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, परंतु जो मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता वह तो पहले ही दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमात्मा के इकलौते प्रिय पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जीसस कहते हैं कि संत संसार में हमारी कमजोरियों को आंकने या हमें हमारे पापों के लिए दंड देने के लिए नहीं आते। वे तो दया और क्षमा की मूर्ति होते हैं और हमारी सहायता तथा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। हमें उनमें विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। हम तो पहले ही संसार में दंड भोग रहे हैं। परमपिता से बिछुड़कर दुख में जीवन बिताने से बड़ा दंड और क्या हो सकता है। संत तो हमें इस दुख से मुक्त करने के लिए आते हैं। वे हमें संसार से निकालकर परमपिता के पास वापस ले जाने के लिए आते हैं। वे अपने शिष्यों को जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए, आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं। संसार उसके द्वारा का अर्थ है अपने समय में मौजूद किसी जीवित गुरु के द्वारा, जैसे अपने समय में क्राइस्ट थे। क्राइस्ट समझाते हैं कि जो कोई भी संत महात्मा में विश्वास रखता है वह कभी अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो जन्म मरण से छुटकारा पालेगा। संत महात्मा में विश्वास का अर्थ है उनके उपदेश का पालन करना, उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन ढालना, उनसे बपतिस्मा या दीक्षा पाकर उनकी मदद से ध्यान को आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करना और अंदर शब्द से जुड़ जाना। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, किंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। पूर्ण गुरु के रूप में जीवित प्रकाश यहां इस संसार में मौजूद है। प्रकाश स्वरूप गुरु लोगों को अंधकार में से निकालकर वापस सृष्टिकर्ता तक ले जा सकते हैं, लेकिन लोग फिर भी उस जीवित प्रकाश, उस देहधारी शब्द में विश्वास नहीं करते। बड़े दुख की बात है कि लोग दुनिया के मोह में फंसे रहने में खुश रहते हैं। संत हमारे स्तर पर आते हैं। वे अंधकार को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं।
वे हमें परमपिता के पास वापस ले जा सकते हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते और जो वे सिखाते हैं उस पर हम अमल नहीं करते। प्रकाश मौजूद है, लेकिन हम उस प्रकाश के पीछे पीछे चलना नहीं चाहते, इसलिए हम परमपिता से दूर रहते हैं। यही हमारी सजा है। जो कोई बुरे काम करता है वह ज्योति से घृणा करता है, वह ज्योति के निकट नहीं आता, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बुरे काम प्रकट हो जाएं और वह दोषी ठहरे। परंतु जो मनुष्य सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसने अपने काम परमात्मा की प्रेरणा से किए हैं। जो लोग पाप और बुरे कर्म करते हैं और इंद्रियों के गुलाम हैं, वे हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, विषयों के भोग में डूबे रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे प्रकाश में रहना चाहते हैं और सच्चाई पर वे चलते हैं जिन्हें दीक्षा मिल गई है और जो वापस परमात्मा के पास ले जाने वाले प्रकाश तथा शब्द के मार्ग पर चलते हैं। फिर वहां जॉन के कुछ चेलों का यहूदियों के साथ शुद्धिकरण के विषय में वाद विवाद हुआ। उन्होंने जॉन के पास आकर उनसे कहा, रब्बी, जो व्यक्ति जॉर्डन के उस पार आपके साथ था और जिसकी आपने गवाही दी, देखिए वह बपतिस्मा देता है और सब लोग उसके पास जा रहे हैं। निकोदेमस को अपनी शिक्षा खोलकर समझाने के बाद जीसस जूडिया गए और वहां उन लोगों को बपतिस्मा दिया जो उनके पास आए। उसी समय एक दूसरी जगह जॉन द बैप्टिस्ट भी बपतिस्मा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी बंदी नहीं बनाया गया था। इस तरह गॉस्पल के अनुसार दो गुरु एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर, जो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं थे, बपतिस्मा दे रहे थे। जॉन के कुछ शिष्य शुद्धिकरण यानी कर्मों की मैल धोने के बारे में एक प्रश्न लेकर उनके पास आए और उन्हें बताया कि उनकी तरह जीसस भी दीक्षा दे रहे थे और लोग दीक्षा के लिए उनके पास जा रहे थे। जब जॉन ने अपने शिष्यों को उलझन में पड़े देखा तो अपने उत्तर से उन्हें शांत किया। जॉन ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जॉन द बैप्टिस्ट का उत्तर सृष्टिकर्ता के इस अत्यंत महत्वपूर्ण नियम की तरफ इशारा करता है कि दीक्षा देने और उन्हें परमात्मा के पास उनके निज घर ले जाने के लिए कुछ भेड़ें अर्थात आत्माएं हर गुरु को सुपुर्द की जाती हैं और ये परमात्मा ही तय करता है कि कौन सी आत्माएं किस गुरु के लिए हैं। जॉन अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जीसस केवल उन्हीं आत्माओं को दीक्षा दे सकते हैं जिन पर जीसस के लिए निशान लगा है और जिन्हें परमपिता ने उन्हें सौंपा है, ठीक उसी तरह जिस तरह उनके अपने शिष्यों पर निशान लगाकर परमपिता ने उन्हें सौंपा था। जॉन शिष्यों को बताते हैं कि जब उन्होंने जीसस को बपतिस्मा दिया था तभी जीसस को परमात्मा का प्रिय पुत्र एक गुरु मान लिया था और यह हैरानी की बात नहीं थी कि वे दोनों एक ही समय पर दीक्षा दे रहे थे, क्योंकि दोनों परमपिता का ही काम कर रहे थे। जॉन का उत्तर ये भी स्पष्ट कर देता है कि जो कुछ हमें मिलता है परमपिता की इच्छा से मिलता है। जब तक परमात्मा ना चाहे कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जिन पर परमपिता की कृपा होती है उन्हें ही जीवित गुरु की खोज करने की प्रेरणा मिलती है। उन्हीं के अंदर वापस परमात्मा में विलीन हो जाने की चाह पैदा होती है। जब तक उनके अंदर ये चाह पैदा नहीं होती तब तक उनके मन में परमपिता का विचार भी नहीं आता। परमात्मा हमसे प्यार करता है और गुरु के द्वारा हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जब गुरु हमें अपना लेते हैं तब पता चलता है कि हम
परमपिता की ओर जाने वाले मार्ग पर हैं। सोना आग में से गुजरकर शुद्ध होता है, इसी तरह परमपिता से उसके लिए मिला प्यार हमारी तमाम गंदगी को जलाकर राख कर देता है और हमें शुद्ध सोना बना देता है। सबसे पहले वो हमें अपने प्यार की दात देता है। ऐसा प्यार हमें और कोई नहीं दे सकता, ना ही वह प्यार पाना हमारे अपने बस में है। अपनी कोशिश या बुद्धि से हम उसे नहीं पा सकते। वह प्यार केवल उसकी कृपा से मिलता है, और तब हमारी आत्मा पर जमी सारी मैल अपने आप जलकर राख हो जाती है। हम चाहे अपने को कितना ही श्रेय क्यों न दें, पर यह सब उसी की देन है। प्रेम की तड़प पैदा करने के उसके अपने ही तरीके और साधन हैं। जॉन द बैप्टिस्ट अपने शिष्यों को और अधिक आश्वासन देते हैं जब वे कहते हैं, तुम स्वयं मेरे गवाह हो कि मैंने कहा था कि मैं मसीह नहीं हूं, परंतु उसके पहले भेजा गया हूं। यह ध्यान देने की बात है कि जब जॉन ने मसीह यानी मुक्तिदाता होने से इनकार किया, तो वे यहूदी परंपरा के अनुसार ही ऐसा कर रहे थे। आमतौर पर गुरु कभी भी गुरु होने का दावा नहीं करते। जॉन ने भी यहां ऐसा दावा नहीं किया, और न ही बाइबल में ऐसा कोई सबूत मिलता है कि जीसस ने अपने आप को कभी क्राइस्ट कहा। अब जॉन द बैप्टिस्ट एक दृष्टांत के माध्यम से अपने शिष्यों को और विश्वास दिलाते हैं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो उसके पास खड़ा है, उसकी बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। अब मेरी खुशी पूर्ण हुई है। यह वास्तव में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। दूल्हा खुश है क्योंकि उसकी शादी एक सुंदर लड़की से हो रही है, लेकिन उसके मित्र और रिश्तेदार क्यों खुश होते हैं? उन्हें तो दुल्हन नहीं मिल रही है। वे खुश हैं क्योंकि उनका मित्र दूल्हा खुश है, और वे उसकी खुशी में ही खुशी मनाते हैं। इस दृष्टांत के जरिए जॉन ये संकेत करते हैं कि जीसस दूल्हा है और कुल मालिक परमात्मा दुल्हन है। जॉन से दीक्षा पाकर जीसस परमात्मा से एक हो गए हैं। जॉन जानते हैं और खुश हैं कि जीसस अपने नाम लगाई गई आत्माओं को दीक्षा देकर परमात्मा द्वारा सौंपा काम कर रहे हैं। जॉन की खुशी दृष्टांत के दूल्हे के मित्र की खुशी के समान है, और उस खुशी का कारण है जीसस की खुशी, जो उन्हें परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में मिलती है। संत परमपिता से मिलकर उससे एक हो गए होते हैं, और इस एकता से उन्हें रूहानी आनंद मिलता है। जब हम उनकी संगति करते हैं तो हम भी इस खुशी में भागीदार बन जाते हैं। चाहे हमने अभी न तो रूहानी मंडलों का आनंद पाया है और न ही परमपिता का दर्शन किया है। अगर हम किसी खुश मिजाज इंसान के पास जाते हैं तो वो हमें तुरंत खुश कर देता है। संत परमात्मा से एक हो गए होते हैं, इसलिए वे अनायास चारों ओर खुशी बिखेरते हैं, और जब हम उनकी संगति में होते हैं तो हम भी उस संतोष, आनंद और शांति में भागीदार बन जाते हैं, हालांकि अभी हमारी तीसरी आंख नहीं खुली होती। इससे भी पहले कि हमारा रूहानी सफर शुरू हो, संतों से संपर्क या उनकी संगति से हमारे तनाव दूर हो जाते हैं और हमें खुशी का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति की आंखें हैं वह फूल के सौंदर्य और सुगंध दोनों का आनंद लेता है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति भी फूल की सुगंध का आनंद तो ले ही सकता है। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले हम सब रूहानी तौर पर अंधे होते हैं, लेकिन तब भी हम गुरु की रूहानियत की सुगंध का आनंद ले सकते हैं। दीक्षा के समय गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से जब हमारी अंदर की आंख खुल जाती है, तब हम भी अंदर होने वाले उन रूहानी अनुभवों की मनोहरता का आनंद ले सकते हैं। ये उचित है कि वे बढ़ें
और मैं घटूं। जॉन द बैप्टिस्ट जानते थे कि संसार में उन्हें सौंपी गई आत्माओं को बपतिस्मा देने का काम तथा उनका जीवन दोनों समाप्त होने वाले हैं। उन्हें यह भी पता था कि जीसस ने उन आत्माओं को बपतिस्मा देना अभी शुरू ही किया है जो उनके नाम लगाई गई हैं। इसलिए जॉन ये संकेत देते हैं कि जीसस का काम तो बढ़ेगा ही, लेकिन उनका अपना काम जरूर घटेगा। जो ऊपर से आता है वह सबसे ऊपर है, जो संसार से आता है वह संसार का है और संसार की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। जो परमपिता के पास से आया है वह सबसे ऊपर है। इसका अर्थ है कि उसे इस रचना की किसी वस्तु से मोह नहीं है, उसे केवल रचनाकार से प्यार है। परमपिता हम सबके अंदर है, लेकिन उसके और हमारे बीच अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है और हम उसे देख नहीं पाते। पृथ्वी पर आकर हमें इस रचना से मोह हो गया है, लेकिन संत महात्मा को रचनाकार से प्यार होता है। जो बात जॉन यहां कहते हैं वैसी ही बात जीसस बाद में कहते हैं। गुरु परमधाम से आते हैं, इसलिए हमेशा परमधाम की और शांति की बातें करते हैं। वे हमारे अंदर परमपिता के पास, जो हमारा मूल स्रोत और लक्ष्य है, वापस जाने की ललक और इच्छा पैदा करते हैं। वे हमें खुशी भी देते हैं, क्योंकि वे हमें वह मार्ग दिखा देते हैं जिस पर वे खुद चले हैं। संसार के लोग केवल संसार की बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम इस रूहानी मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो उन बातों में हमारी दिलचस्पी नहीं रहती। उनसे मिलने वाली खुशी उस खुशी की तुलना में बहुत तुच्छ है जो हमें उस मार्ग पर चलने में मिलती है और जो स्थायी होती है। फिर जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही स्वीकार नहीं करता। जिसने उसकी गवाही स्वीकार कर ली उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि परमात्मा सत्य है। यहां जॉन द बैप्टिस्ट वही बात कह रहे हैं जो जीसस ने पहले निकोदेमस से कही थी कि जीवित गुरु सब कुछ अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं कहते। वे उन्हीं रूहानी सत्यों का वर्णन करते हैं जो उन्होंने अपने अंदर देखे और परमपिता से सुने हैं। वे अपने निजी ज्ञान और अनुभव के आधार पर बात करते हैं, फिर भी लोगों को उन पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। जॉन आगे कहते हैं कि जिन्हें गुरु ने अपना लिया है और जिन्हें खुद अंदर रूहानी अनुभव हुए हैं, वे इस बात की गवाही देने को तैयार हैं कि परमात्मा सत्य है और उसे अपने अंदर अनुभव किया जा सकता है। बात जारी रखते हुए जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, जिसे परमात्मा ने भेजा है वह परमात्मा के वचन कहता है, क्योंकि परमात्मा शब्द नाप नाप कर नहीं देता। परमपिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया है। इन शब्दों से परमात्मा की अपार दया और मेहर का बोध होता है, जो वह अपने पुत्रों यानी संतों या गुरुओं के माध्यम से हम पर बरसाता है। वे अत्यंत उदार होते हैं, हमें परमात्मा के वचनों को समझाने के लिए अपने आराम और अपनी शारीरिक जरूरतों की भी परवाह नहीं करते, और न ही वे हमें शब्द राशन की तरह नपी तुली मात्रा में देते हैं। उनका भंडार अखूट है। हमें तो अपने मन से केवल सांसारिक इच्छाओं और अहंकार को दूर करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो परमपिता अपने पुत्र हमारे गुरु के माध्यम से हमें सब कुछ देगा, अर्थात अपने प्यार की दौलत से माला माल कर देगा। संतों का प्रयत्न होता है कि हमारे अंदर परमपिता के पास वापस जाने की ललक पैदा करें। वे परमात्मा के विषय में और उसे
अपने अंदर अनुभव करने की युक्ति के बारे में बातें करते हुए कभी नहीं थकते। वे हमेशा चारों ओर खुशी बिखेरते हैं और उस खुशी में हमें भी शामिल कर लेते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन पाता है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह अनंत जीवन कभी नहीं देखेगा, क्योंकि परमात्मा का क्रोध उस पर बना रहता है। इसका अर्थ है कि जो पुत्र में, गुरु में विश्वास रखता है और उनके उपदेश का पालन करता है, वह अनंत जीवन पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इस संसार में हमेशा रहेगा। इस सुख और दुख से भरे संसार में, जहां हालात हर समय बदलते हैं, भला कौन रहना चाहता है? यहां कुछ भी अनंत या स्थायी नहीं है। जब हमें पुत्र में विश्वास होगा और हम उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, तब हमारे अंदर कोई मोह नहीं रह जाएगा जो हमें वापस इस संसार में खींच लाए। इसलिए जब हम मरेंगे तो हमें परमपिता के धाम में अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह उस मार्ग पर नहीं चलेगा। इसलिए वह कभी अनंत अमर जीवन नहीं देख पाएगा, कभी उसका आनंद नहीं ले पाएगा। परमात्मा का क्रोध उस पर बना रहता है, क्योंकि वह परमात्मा से बिछुड़ा रहता है और परेशान और दुखी रहता है। प्रश्न और उत्तर। चिंता और भाग्य। प्रश्न। महाराज जी, आप अक्सर कहते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम आपको पत्र लिखते हैं तो अक्सर और बार बार आपका यही जवाब होता है, चिंता मत करो। क्या आप खोलकर बता सकते हैं कि हमारे लिए चिंता करना क्यों बेकार है? भाई, मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि आमतौर पर समस्या पैदा करना हमारी आदत बन गई है, और जब हम समस्या को सुलझा नहीं पाते तो निराश हो जाते हैं और चिंता करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा अपना मन है जो समस्याएं खड़ी करता है और फिर उन्हें सुलझाने में आनंद लेता है। जब वे सुलझ नहीं पाती तो हम दुखी हो जाते हैं। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है, जो होना है, वो पहले से ही नियत है, बल्कि पहले ही हो चुका है। वह हमें भुगतना ही पड़ेगा। संसार की समस्याओं को कभी कोई हल नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम रूहानी अभ्यास करते हैं तो समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। संसार के कांटों को चुनना बहुत कठिन है, लेकिन मजबूत जूते पहनकर कांटों और कंटीली झाड़ियों से हम बच जरूर सकते हैं। रूहानी अभ्यास आपकी चिंता को दूर करेगा और आपको संसार का सामना करने की शक्ति देगा, समस्याओं से ऊपर उठने और खुशी खुशी प्रारब्ध को भोगने में आपकी मदद करेगा। यही कारण है कि मैं हमेशा आपको रूहानी अभ्यास करने की और चिंता ना करने की सलाह देता हूं। अपने गुरु में विश्वास। प्रश्न। बाइबल की एक कहानी में बताया गया है कि कैसे जीसस अपने 3 प्रचारकों पीटर, जेम्स और जॉन को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए, जहां उनके सामने उनका स्वरूप बदल गया। इससे लगता है कि वे जरूर उनके ध्यान को अंतर में ले गए होंगे। जब अंदर मोजेस और एलाइजा उनके सामने प्रकट हुए तो वे और अधिक सहन नहीं कर सके और उनकी आंखें भर आईं। मैंने सोचा कि शायद संतमत में इसका कोई खास मतलब या महत्व हो। इस बात ने बचपन से ही मुझे उलझन में डाल रखा है। क्राइस्ट तो केवल अंदर का वर्णन करने की कोशिश करते हैं। ऊंचे पहाड़ पर ले जाने से उनका इशारा ध्यान को अंदर दोनों आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करने की ओर है। उदाहरण के लिए, मोजेस एक पहाड़ पर गए और वहां के गरजते प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनको ये अनुभव बाहर नहीं हुआ था। ये अलग बात है कि मोजेस पहाड़ पर रूहानी अभ्यास के लिए गए थे।
लेकिन ये गरजता प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आया था, ये उनके अंदर था। लेकिन वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए। प्रश्न। मैं ये समझता हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि इसका क्या महत्व हो सकता है और मोजेस और एलाइजा को इस ऊंचे पहाड़ पर क्यों ले जाया गया था। असल में ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन शिष्यों के क्या प्रश्न थे, उन्हें क्या परेशानी थी और गुरु किस तरह उन चीजों को उनके दिमाग से निकाल देना चाहते थे। कुछ शिष्यों का अतीत के गुरुओं से इतना लगाव होता है कि जब तक वे उन गुरुओं को अपने अंदर नहीं देख लेते, इस मार्ग में उनका विश्वास नहीं होता और वे कभी तरक्की नहीं कर सकते। परंपरा से गुरु माने जा रहे महात्माओं से उनका लगाव देखते हुए मौजूदा गुरु कभी कभी उन्हें अतीत के गुरुओं का सचमुच दर्शन करवा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वे गुरु शिष्यों के पास आते हैं, लेकिन हो सकता है कि शिष्यों को उनका स्वरूप दिखाई दे जाए। किसी न किसी तरह शिष्यों के सामने उनका स्वरूप साकार हो जाता है, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वे सही मार्ग पर हैं। तब अंततः वे परंपरागत गुरुओं के मोह से छुटकारा पा लेते हैं। इसका उद्देश्य शिष्यों में केवल विश्वास पैदा करना है, ताकि वे रूहानी अभ्यास में लगे रहें। इसलिए मैं कह नहीं सकता कि ये दृश्य क्यों उनके सामने आए या उनकी उस समय क्या समस्याएं थीं और क्राइस्ट किस तरह उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। क्राइस्ट साफ साफ कहते हैं, मोजेस अब स्वर्ग में परमपिता के पास से तुम्हें वह रोटी यानी शब्द नहीं दे सकते, मैं तुम्हें रोटी यानी शब्द दे सकता हूं। प्रश्न। क्या आपका ख्याल है कि क्राइस्ट ने यह सब इसलिए किया कि वे लोग जो अभी तक भूतपूर्व गुरुओं मोजेस और एलाइजा को याद करते थे, अब जीवित गुरु को अपना लें? उन शिष्यों की कुछ समस्याएं रही होंगी जिनको क्राइस्ट उनके लिए हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उन हालात पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनकी पृष्ठभूमि का, जिसका उल्लेख बाइबल में नहीं है, पता नहीं है। पॉल को क्राइस्ट का दर्शन। प्रश्न। मैंने सुना है कि गुरु के संसार से कूच कर जाने के बाद उनके द्वारा दीक्षित शिष्यों के सिवाय और किसी के सामने उनका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन यह भी सच है कि सेंट पॉल ने क्राइस्ट को कभी नहीं देखा था, फिर भी उन्हें क्राइस्ट की आकृति दिखाई दी। नहीं, गुरु उसके सामने भी प्रकट हो सकते हैं जिसको उन्होंने दीक्षा नहीं दी। अभी भी कुछ लोग जो अब सत्संगी बने हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने बड़े महाराज जी को देखा, जबकि अब बड़े महाराज जी नहीं रहे। बहुत से सत्संगियों ने मुझे बताया है कि दीक्षा से पहले उन्होंने बड़े महाराज जी को देखा था और जब तक उन्होंने यहां आने पर उनकी तस्वीर नहीं देखी, उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। हो सकता है कि पहले जन्म में वे उनके शिष्य रहे हों। प्रश्न। लेकिन यह पॉल पर लागू नहीं हो सकता। मुझे पॉल के बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो आपको इस कथन के बारे में बता रहा हूं कि शरीर त्याग देने के बाद गुरु केवल उन लोगों के सामने प्रकट हो सकते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में उनकी संगति की हो, औरों के सामने नहीं। सेंट पॉल को शायद क्राइस्ट का स्वरूप दिखाई दिया हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो सकता हो, क्योंकि शायद पूर्व जन्म में वे क्राइस्ट के साथी रहे हों और फिर जीसस अपने शिष्यों को अनाथ छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने पीटर को अपना कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। हर उत्तराधिकारी अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, क्योंकि वे सभी मूल स्रोत से जुड़े होते हैं। इसलिए पॉल के अपने गुरु, जो उन्हें इस मार्ग पर लाए थे, पॉल के सामने प्रकट हुए होंगे और वे गुरु जीसस को जानते थे।